हेलो नमस्कार। उम्मीद होगा कि हर कोई स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए, आज हम फिर लेकर आए हैं कि ज़मीन को कैसे मापी किया जाता है, कैसे माप सकते हैं, कहाँ से नापी उठाएंगे किसी प्लॉट को नापने के लिए, आखिर फिक्स पॉइंट कैसे बनाएंगे, चांद कैसे फिक्स करेंगे कि सही में चांद यहाँ पे है या नहीं है। जब तक फिक्स पॉइंट हम सिद्ध नहीं करेंगे तब तक किसी प्लॉट को नाप नहीं सकते हैं। अगर सीमांकन आपको करना है तो कहीं पॉइंट पहले आपको फिक्स करना जरूरी है। तो ये सभी चीज़ इस वीडियो में आज हम बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए, मान लेते हैं ये नक्शा है। मान लीजिए नक्शा में बहुत सारे चीज़ अभी इसमें रहता है, ये सिर्फ समझाने के लिए हम आपको बोर्ड पर बनाए हैं। मान लेते किसी मौजे का नक्शा है, तो सबसे पहले अमीन का ये लक्ष्य अंदर होना चाहिए कि कहीं भी जाए उनके अंदर एक डायरी रहना चाहिए। अमीन के पास क्या क्या रहना चाहिए? अमीन का तो औजार रहता ही है, उसके पास रजिस्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रजिस्टर। ठीक। उसके बाद रजिस्टर में आप मौजे नंबर लिखिए। नापी करने के समय मौजे का नाम, जो भी मौजे है अपना नाम लिखिए। दूसरा, मौजे में पैमाना देख लीजिए आप, पैमाना कि कितना का पैमाना पर है। न तो पता चला कि दिन भर खेले घूमे, खेलने का मतलब घूमे, दिन भर घूमे और सोरे के जगह 32 का पैमाना है, तो अब तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए पहले पैमाना देख लीजिए। उसके बाद रैयत का नाम लिख लीजिए। उसके बाद खाता लिखिए। उसके बाद खेसरा लिखिए। ये सब चीज आपको उस रजिस्टर पर, उसके बाद रकबा लिख लीजिए। ये सब चीज आप उसको उस रजिस्टर पर अपना लिख लीजिए। तो सब रकबा को आप अपने नक्शा पर सबसे पहले जांच कर लीजिए। मान लेते हैं इसमें प्लॉटिंग देना, प्लॉटिंग मान लेते हैं अगर किसी प्लॉट को आपको निकालना है, जैसे में कोई भी प्लॉट एक ले सकते हैं आप। अगर इसी प्लॉट को आपको निकालना है, ठीक, जैसे में 595 प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर 595 अगर आपको निकालना है, ठीक, तो इसको पहले नक्शा पर स्केल से इसका रकबा नाप लेंगे। लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, नहीं, ये सब नापने के बाद एक पेपर पर अपना लिख लेंगे। लिखने के बाद उसके बाद देखिए, प्लॉट पर जाने से पहले उस प्लॉट का वेरिफिकेशन आप कर लीजिए। सही अमानत वही कर सकता है जो पहले उसका वेरिफिकेशन कर लेता है, नक्शा पर देख लेता है कि इसका मामला क्या है, क्या इसमें पेच है, नहीं, तो पेच के आधार पर उनको काम करना चाहिए। अमीन का यह भी नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रकार का मामला है, ये मामला कैसे सुलझेगा, उस सब पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सब चीज करते हुए हम प्लॉट पर चलेंगे। प्लॉट पर जाने से मान लेते हैं अगर कोई रैयत इसका नक्शा में नक्शा दिखा रहा है कि ढेर जो सीमांकन है सीधा है, लेकिन ई रैयत वाले ने क्या किए हैं, जमीन पर इधर उधर कर दिए। इनका रकबा मिलना चाहिए 2 काठा, लेकिन इसके जमीन पर नक्शा के आधार पर 2 काठा मिलना चाहिए, लेकिन जमीन पर इसका 1.5 काठा है। कितना है? 1.5 काठा। 1 काठा 10 को हम 1.5 काठा कहते हैं। इस पर वीडियो हम तुरंत लेकर आने वाले हैं, कितना को कितना 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 सब कहा जाता है। तो 595 प्लॉटिंग देख रहे हैं कि पहले हम नक्शा पर नापे तो नक्शा हमको पूरा आया 2 काठा।
लेकिन इसका जमीन पर 1.5 कट्ठा ही मिल रहा है। तो भाई 595 वाले रैयत जो आपको नापी करने के लिए ले गया है उसको तो 2 कट्ठा आपको पूरा कर देना है। लेकिन ये भी बात ध्यान में आपको रहना चाहिए, इसका भी प्लॉट घटना नहीं चाहिए, इसका भी प्लॉट घटना नहीं चाहिए, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। नहीं तो एक का झगड़ा समाप्त करके आइए, दूसरा झगड़ा लगा दीजिए। तो अमीन का सावधानी पूर्वक नापी करना चाहिए। बात यह है कि भले टाइम कितना भी लग जाए उसके लिए बात नहीं है। टाइम एक घंटा के जगह पर 2 घंटा लगाइए, लेकिन नापी बनिया से। और अमानत एक ऐसी चीज है, अमानत हड़बड़ी में नापी नहीं किया जा सकता। शांति कूल माइंड से आप नापी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर इस प्लॉट को नापने के लिए कहीं से तो हमको चलना होगा। सबसे पहले देखते हैं कि चांद यहां दिख रहा है, यहां भी चांद एक दिख रहा है, लेकिन नहीं, आप सिर्फ चांद से नापी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट है नापी करने का, 3 मेड़ा, चौमेड़ा, ये सबसे भी आप नापी कर सकते हैं। 70% 3 मेड़ा, चौमेड़ा से नापी किया जा सकता है। अगर नापी आपको तेजी और फास्ट करना हो तो आप 3 मेड़ा, चौमेड़ा से भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं चांदे से कर सकते हैं, लेकिन हर किसी का अलग अलग अपना चलने की रास्ता है, नापी करने की रास्ता है। लेकिन आप 3 मेड़ा, चौमेड़ा से भी नापी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं अगर 3 मेड़ा दिख रहा है कहीं, हमको 3 मेड़ा बहुत सारे जगह दिख रहा है। अगर किसी प्लॉट को नापने के लिए सबसे पहले फिक्स पॉइंट हम करेंगे। फिक्स पॉइंट तभी करेंगे, मान लेते हैं चांद है। क्या है? चांद है। नक्शा पर इसको कहीं वेरीफाई कर ले, कहीं से वेरीफाई कर लेना हमको जरूरी है। देखते हैं, यहां से वेरीफाई कर सकते हैं। यहां से पहले हम चलेंगे, 3 मेड़ा है, यहां से चलकर इसको हम वेरीफाई कर लें। पहले क्या करेंगे, नक्शे से स्केल से इसको नापेंगे, कितना दूरी दे रहा है उतना दूरी हम चलेंगे यहां से। अगर आप चाहते तो यहां से भी आप चल सकते थे। 1, 2 और 3 मेड़ा है तो यहां से भी चल सकते थे। तो अगर आपको अच्छा है कि यहां से भी आप चल सकते हैं, यहां से यहां की दूरी लीजिए, कितना दे रहा है तो उतना आप जमीन पर चलिए, देखिए कि जमीन पर ही पॉइंट यहां बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो उस जगह पर है, चौमेड़ा अपना जगह पर है, ठीक। और अगर चौमेड़ा अपना जगह पर है तो फिर यहां से चलेंगे, यहां इसको देखेंगे, एक इधर से गया है और एक इधर से गया है और एक इधर से आया है। तो इसको क्या 3 मेड़ा कहते हैं और इसको 4 मेड़ा कहते हैं, ठीक। एक इधर से गया, एक इधर से गया, एक इधर से, एक इधर से, 4 गो। तो यहां से यहाँ इसके दूरी हम ले लिए। मान लेते हैं इसको क्या कह रहा है, 200 कड़ी दे रहा है नक्शा, और जमीन पर भी चल रहे हैं तो 200 कड़ी मिल रहा है हमको। तो क्या ये मेरा फिक्स पॉइंट बन गया। एक और पॉइंट ले लेते हैं, इधर से यहां भी देखिए 3 मेड़ा आपका है, यहां से भी इस पॉइंट को फिक्स कर सकते हैं। जब यहां से मान लेते हैं अगर 200 कड़ी है तो यहां जमीन पर चलकर देखेंगे 200 कड़ी है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो इस पॉइंट को हम, अगर आपको चांद पर ही जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहां से भी आप प्लॉट पर मार सकते हैं इस पर, क्योंकि आपका फिक्स कहा। देखिए जब भी नापी कीजिएगा तो आप प्लॉट से 3-4 प्लॉट हटकर 3 मेड़ा, 4 मेड़ा से नापी आप कर सकते हैं। अगर 2-3 गो पॉइंट आपका मैच कर गया तो वहां से आप नापी कर सकते हैं, उस प्लॉट का सीमांकन कर सकते हैं। तो 1, 2, 3 यहां से भी हम नापी कर सकते हैं, इस प्लॉट का सीमांकन कर सकते हैं। अगर चांद नजदीक में है तो यहां से इस चांद पर स्केल उठाइए, नक्शा पर कितना दूरी मांग रहा है, यहां से इस चांद पर जाइए। अगर ये चांद अपने जगह पर है, नक्शा जितना मांग रहा है नापी से उतना जमीन पर है तो ठीक है, यहां से भी आप चल सकते हैं। यहां से यहां का दूरी उठाइए नक्शा पर स्केल से, देखिए कितना है, मान लेते हैं 500 कड़ी है। तो इस प्लॉट पर जहां आ रहा है जिसको सीमांकन करना है
उसका रकबा को क्लियर करना है, मापी करना है, तो क्या 500 कड़ी ये पॉइंट यहाँ पुग रहा है कि नहीं? अगर 500 कड़ी नहीं पुग रहा है तो सबसे पहले यहां से यहां इसकी दूरी, ये पॉइंट इधर भी जा सकता है या इधर भी आ सकता है। तो सबसे पहले एक चिन्ह लगा दीजिए, यहां से चले हैं 500 कड़ी कहाँ आ रहा है उसका यहाँ चिन्ह लगा सकते हैं। देखिए यहाँ कहीं 3 मेड़ा आपको दिख रहा होगा, वहां से चल सकते हैं। यहाँ से देखिए 4 मेड़ा है, आप 4 मेड़ा वाला है, यहाँ से भी आप चल सकते हैं। 3 मेड़ा यहाँ से भी आप चल सकते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ की अगर हम माप सकते हैं तो यहाँ से चलिए ठीक है, यहाँ से अगर हम चलेंगे तो यहाँ से मार कर देखेंगे इसकी दूरी कितना है, नहीं उठाने के बाद देखेंगे इसका पॉइंट कहाँ बन रहा है। अगर पॉइंट इधर या बीच में ही बन रहा है तो यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ से लेंगे। लेने के बाद उसी तरह हम हर जगह से भी इसका सीमांकन कर लेंगे। सीमांकन करने के बाद चिन्ह लगाते जाइए। चिन्ह लगाने के बाद आप पॉइंट क्लियर कीजिए। पॉइंट क्लियर करने के बाद उसका क्या होता है, सीमा क्लियर कर दीजिए और उसका रकबा उठाकर रैयत को दे दीजिए। ठीक। और बात रह गया कि आपको फिर हम अगले वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।